अभी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में लगी हैं। बीजेपी विपक्ष को अपने जाल में फंसाकर धाराशायी करना चाहती है और विपक्ष एक साथ आकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जद्दोजहद में लगा है। हालांकि विपक्ष में आपस में इतनी तकरार है कि अभी इसके गठबंधन पर ही यकीन करना थोड़ा मुश्किल काम है। देश की जनता भी इस सारे स्वांग को देख रही है। इन सभी राजनीतिक अटकलबाजियों के बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया और लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी से अलग वो किसे प्रधानमंत्री पद के लिए परफेक्ट उम्मीदवार मानते हैं। और इस सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली पसंद बने हुए हैं। उनके आसपास भी कोई दूसरा नेता नहीं टिकता। लेकिन फिलहाल 2 सवाल हैं, एक तो मौजूदा हालत को लेकर और दूसरा मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा, इस तस्वीर को विपक्ष अब तक साफ नहीं कर पाया है, क्योंकि 26 दल हैं और ये 26 दल मिलकर 11 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जो इस गठबंधन के सारे फैसले लेंगे। अभी तक तो इन 11 लोगों के नाम ही सामने नहीं आए हैं और जैसे ये नाम सामने आएंगे तो विपक्ष में एक बार फिर से खलबली मचना तय है। तो विपक्ष को अभी 2024 के चुनाव से पहले कई और झटके झेलने बाकी हैं। एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में जीत के बाद एनडीए को बहुमत मिलने पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेंगे, तो वहीं विपक्ष अभी तक भी अपना चेहरा तलाशने में बिजी है। चुनाव की रणनीतियां तो उसके बाद बनाएंगे। इसी बीच सी वोटर ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य नेताओं को लेकर एक सर्वे किया। सर्वे में लोगों ने से ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल को लेकर के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी लोगों से राय मांगी गई। तो लोगों ने अपनी राय दी भी और इस सर्वे में बात करते हैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में लोगों ने क्या कहा। ममता बनर्जी, सर्वे में ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के रूप में रखा गया है। बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ममता के होते बीजेपी बंगाल में पैर जमाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। ममता लगातार तीसरी बार वहां सत्ता में काबिज है। उन्हें पीएम मोदी के कट्टर विरोधी के रूप में भी देखा जाता है। लोगों से ममता की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी ममता ने अपना दम दिखाया। भले ही चुनाव के दौरान वहां क्या होता है उसे ममता नजरअंदाज करती अक्सर आई हैं। हालांकि सर्वे में ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार के रूप में महज 10% लोगों ने अपनी पसंद बताया। इसका मतलब साफ है कि ममता का बंगाल के बाहर कोई खास अस्तित्व नहीं है, इसलिए पीएम पद के दावेदार के रूप में ममता को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। अब आप सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है। अरविंद केजरीवाल, सर्वे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया गया। केजरीवाल लगातार केंद्र और पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर रहते हैं। लोकसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद केजरीवाल बीजेपी पर भारी पड़े हैं। ऐसे में सर्वे में 14% लोगों ने पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल के नाम का समर्थन किया। इस सर्वे में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन उस हद तक जनता ने उन्हें भी पसंद नहीं किया जिससे उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस में दौड़ाया जा सके। अब आप सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या हाल है। नीतीश कुमार, विपक्ष का जो जुटान चल रहा है उसके लिए जोड़ तोड़ करने की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। सबसे पहले पटना में उन्हीं की अगुवाई में तमाम दल जुटे थे, तो नीतीश कुमार को भी सर्वे में शामिल किया गया। ऐसे में सर्वे में जब लोगों से पीएम पद की दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उनके पक्ष में 14% लोग थे। नीतीश का आंकड़ा दिल्ली के सीएम के बराबर था, लेकिन इन्हें भी वो मजबूती नहीं मिल रही जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता के बीच होनी चाहिए। अब आप जो नाम सुनने जा रहे हैं वो आपको हैरान भी कर सकता है और वो नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम जनता के बीच अक्सर चर्चा का केंद्र रहते हैं। अक्सर उनके बुलडोजर की चर्चा लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींचती है और यही कारण भी है
कि इस सर्वे में योगी को भी शामिल किया गया था। सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नंबर पर रहे। सर्वे में पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में 57% लोगों ने सीएम योगी का समर्थन किया। इससे साफ हो गया कि पीएम मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। 9 साल पहले जो दीवानगी लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के लिए हुआ करती थी, वही दीवानगी अब योगी के लिए है और लोगों का यह समर्थन योगी को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने के लिए काफी है। जब कोई भी मौजूदा सरकार होती है तो अक्सर देखा गया है कि लोगों के बीच उसके भी लिए एंटी इनकम्बेंसी की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन योगी दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं और उनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही है। अब सुनिए वो नाम जिसके पीछे इस देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार लगी है और वो नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी, देश में आज जो हालात हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी का नाम भी इस सर्वे में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी सांसद ही गंवा चुके हैं। ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में सर्वे में राहुल गांधी को शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले में गुजरात सरकार, पूर्णेश मोदी समेत अन्य लोगों को नोटिस भी जारी कर चुका है। यही वजह रही कि विपक्ष की तरफ से सर्वे में राहुल गांधी के नाम को शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी अब इस रेस में तभी शामिल हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे और राहुल गांधी की सजा को माफ कर दे या फिर कम कर दे, और इस फैसले की उम्मीदें अभी कम ही नजर आती हैं। लेकिन इस सर्वे ने सभी की आंख खोलने का काम जरूर किया है। ममता दीदी को भी पता चल गया, नीतीश कुमार को भी, और लगातार मोदी विरोध करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पता चल गया कि कितने लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India.